देखिए, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वैदिक गणित, जो आरबीएससी बोर्ड में काम में, एक्सरसाइज 1 में काम में आता है। यह सीबीएसई बोर्ड में नहीं चलता, आरबीएससी बोर्ड में चलता है। वो भी इसी साल चलेगा, अगले साल से तो ये भी हट जाएगा। अब 2020-21 में भी ये चलेगा, वैदिक गणित। इसमें सबसे पहले हम योग ज्ञात करने का योग विधि सीखेंगे। योग विधि में शून्यान्त संख्या विधि, इसके अंदर जैसे कि हम एक करें 8 3 7 8 7 3 6 5 8 4 7 0 7 4 6 8 5 4 9 8 3 2 8 9 4 9 3 0 7 5 5 6 5 4 0 1। जैसे आपको इसका क्या करना है, प्लस करना है। देखिए, योग विधि वैदिक गणित में एकाधिकेन पूर्णन या शून्यान्त विधि भी काम में लेते हैं। यानी हम 3 को और 0 को प्लस किया, कितना आया? 3 आया। 3 और 4 7, 7 और 9 कितने हो गए? 16। जब 2 अंक की संख्या आ जाती है 2 डिजिट की, तो एक पहले वाले पे जैसे 16 यहाँ आ गया, तो ये इसके ऊपर एकाधिकेन चला गया। अब इसमें हम 16 की जगह कितने काउंट करेंगे? 6 ही काउंट करेंगे। 6 और 5 दोबारा कितने हो गए? 11 हो गए। 11 का भी एक ऊपर डॉट चला गया, तो 1 बच गया, और 1 और 1 कितना आ गया? 2। देखो, एकाधिकेन जैसे ऊपर मैं बिंदु लगाता हूं तो इसका मतलब इससे एक अधिक है। न्यूनेन में जैसे मैं नीचे बिंदु लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 7 है। ऊपर पॉइंट लगता है तो एक अधिक होता है, नीचे लगता है तो एक कम होता है। अब 7 और 7 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 जैसे 10 अंक होते ही पहले आप एकाधिकेन लगा दें। जैसे यहाँ बिंदु चला गया, कितने बच गए? 4। 4 और 5 9, और ये कितने काउंट करेंगे? 9 काउंट करेंगे। 9 और 9 18, तो ये इधर चला गया। फिर 8 बच गए। 8 ये कितने हैं? 8 है। 8 8 16, ये चला गया। 6 बच गए। 6 में 0 प्लस किया तो क्या गया? 4। अगला देखें, ये 8 और ये कितना है? 5। 8 5 13, 13 होते ही ये पहले चले गए। 3 बच गए। 3 और 8 11, इधर गया। 1 बच गया। 1 और ये कितने हैं? 3, 4 हो गए। ये कितना है? 3 और 1 4 हो गए। 0 के ऊपर जब बिंदु है तो इसका मतलब 1। 4 और 1 5, 5 और 4 9। 7 और 9 कितने हो गए? 16, ये पहले चले गए। 6 बच गए। 6 और 7 13 हो गए। कितने बच गए? 3। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो ये 4। यानी जो आप कैरी या सल्पाई लेते थे वो कैरी है। ये पहले वाले पे हम क्या है? एकाधिकेन लगा। 3 और 6 कितने हो गए? 9। 9 और 5 14, 4 4 और 8 12, यहाँ गए। 2 बच गए। 2 और 9 11, 1 बच गया। 1 और 7 8 आ गए। इससे पहले हम 0 भी लिख सकते। 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। बिंदु आ गए। 4 बच गए। 4 और 8 12, फिर ये आ गए। 2 बच गए। 2 और ये कितने हैं? कितने ये कितने हो गए? 2 और 10 12 हो गए क्या? 12 का ये चला गया। कितने बच गए? 2। 2 और 5 7, और 7 5 12, तो ये कितना आ गया? 2। अब देखिए, ये 1
2 3 4। हम ये तो वैदिक में थी, विधि से भी कर रहे हैं, हम वैसे भी जोड़ के चेक करना है कि कहीं हमारी गलती नहीं होगी। 3 4 7 9 16, 16 5 21, 1 22, असल पाई 2, कैरी 2, 7 और 2 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 9 नहीं 21 और 8 29, 29 7 36, असल 3, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 8 23, 2 25, 4 29, असल 2, 9 9 8 17, 6 23, 3 26, 3 29, 5 34, असल 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 8 23, 9 32, 38, असल पाई 3, 11 6 17, 7 24, 9 33 और 37 42। वैसे भी हम जोड़ेंगे तो हमारा योग उतना ही आएगा। ये शून्यांत विधि है कि हम पहले वाली में जो असल पाई या कैरी जो भी जोड़ते थे जोड़ में, हम जैसे कि 7 और 7 14 हो गए, 14 हो गए, तो एक 10 होते ही इसमें कैरी वाला सिस्टम है वो कहाँ चला जाता है, पहले चला जाता है। इस तरह से हम इसके योग या शून्यांत विधि से योग ज्ञात कर सकते हैं। अब वैदिक विधि से हम जैसे घटाना चाहें, इसी से हम व्यवकलन करना चाहें, यानी सबट्रैक्शन करना चाहें, व्यवकलन करना चाहें, तो इसमें है 9 8 3 5 6 7 0 4 6 7। इसमें भी दो तरह से होते हैं, एकाधिकेन एकापूर्णेन। इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या यदि बड़ी है तो नीचे वाली आसानी से माइनस हो जाएगी, लेकिन यदि नीचे वाली माइनस है, छोटी है, सॉरी बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तब आप 10 में से इसको घटाएं। एक तो पहले इसके यदि ये बड़ी है तो आप इसमें एकाधिकेन लगा दें, ठीक है। जो अपन वैसे माइनस करते हैं तो इधर से कैरी लेके वैसे घटाते थे, कैरी के बजाय आप यहाँ पे पॉइंट लगाएं। उसके बाद आप 10 में से इसको नीचे वाली संख्या माइनस करेंगे। 10 में से 7, 10 में से 7 माइनस किए तो कितने आ गए, 3, और ऊपर वाली में प्लस करना, कितने आ गए, 9। अगली भी देखिए आप इसी तरह से है, ऊपर 5 है, नीचे कितनी है, 7 हो गई, नीचे छोटी है, इसलिए इससे पहले वाली में भी एकाधिकेन लगा। आप 10 में से नीचे वाले माइनस कर दें, 6 नहीं माइनस करना, 10 में से 7 माइनस करेंगे, कितने आए, 3, और 3 को आपने 5 प्लस किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब अगला ये भी नीचे वाला बड़ा है तो इससे इसके ऊपर आ गया। अब 10 में से 5 माइनस किया, 5 5 और 3 कितने आ गए, 8। आप देखो 8 में से ये 1 माइनस हो रहा, सीधा कोई दिक्कत नहीं, 7, 9 में से 7 माइनस हो रहे हैं तो कितने आ गए, 2। इस तरह से हम वैदिक विधि का व्यवकलन या सबट्रैक्शन हम में करते हैं। इसी का वैदिक गणित के ही कक्षा 10 से संबंधित ही हम गुणा करना, और गुणा करना वो भी किस विधि से, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। हमें ध्यान देखना, बहुत आसान विधि है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, जब इस ऐसे मिक्स्ड फॉर्म हो, मिश्र संख्या हो, तब उसमें जो ये होता है, ये डिनोमिनेटर जो भी आएगा इसका, ये इक्वल होना चाहिए ऐसे अपोन वाली संख्या। जब सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि लगती है तो इसमें नीचे वाला समान होता है, और ये संख्या भी क्या होती है, समान होती है, और ऊपर वाली ये संख्या क्या होती है, अलग होती है। जैसे मिक्स्ड फॉर्म में तो हम जैसे 31 है, 31 है, इससे एक अगला नंबर +1 एकाधिकेन पूर्वेण, एक प्लस कर दें, 31 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे कर दें, 32 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये आ जाए 1 × 5 6/6। 32 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 6 3 9, 992, क्या है, 992 5/36।
यही आंसर, आंसर यही क्या? अब हम इसका 6th क्वेश्चन करेंगे, सही है। इसी का 6th क्वेश्चन ये है, इसमें भी जब मिक्स्ड फॉर्म या मिश्र संख्या नहीं हो, मिक्स्ड फॉर्म या मिश्र संख्या नहीं हो, तब हम कैसे करेंगे? तब हम इसका एक संख्या समान देखेंगे। देखो पहले वाली समान है ना, 1 1, और 0 3 अलग है, ये अलग है, एक समान है। तो इसी विधि से करें तो 1 को किससे गुणा कर दें? अगली संख्या 2 से गुणा कर दिया, ऐसे ओब्लिक लगा दिया। 0 3 लेना, साथ 0 भी लेना है, इसको किससे करना है? 97 से। 2 आ गए, इनको गुणा किया, 3 7 21 सल 2, 3 9 27 तो 29, यही आए ना। लेकिन ध्यान रहे कि हम इसका आधार 100 चल रहा है, दो दो संख्याएं, 4 अंक आने चाहिए। मैंने यहाँ भी 0 3 इसीलिए लिया है, तो ये 0 आ गया। अब इसको हम लिखें 20 251, ये आपका आंसर आ गया। अब हम गुणा की एक अगली विधि के ऊपर चर्चा करेंगे, सूत्र निखिलम। किस विधि से करेंगे? सूत्र निखिलम विधि से करेंगे। इसमें जितनी भी संख्याएं लिखनी होती हैं, जैसे कि 2 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो हमने लिख ली 54 और 56, 54 और 56 ऊपर नीचे लिख लिया। एक आधार और उप आधार की बात होती है। आधार तो जैसे 10 100 1000 ऐसे चलेंगे, 10 की पावर में। उप आधार इनसे जुड़े हुए, जैसे मैंने 50 ले लिया इस प्रश्न में, उप आधार मतलब 10 को आपने 5 से गुणा किया, इस तरह से। तो इस प्रश्न में आधार तो क्या लेंगे आप? 10 लेंगे। आधार कितना लेंगे? 10 लेंगे, क्योंकि 100 के नजदीक नहीं है, 10 के गुणक में है, तो इसको आप बोलेंगे उप आधार। बेस और सब बेस, उप आधार कितना ले लेंगे आप? 50। ठीक है, आप जैसे ही गुणा कर रहे हैं, इसमें आधार लिया आपने 10, उप आधार लिया 50, जैसे कि 54 को आप 56 से गुणा 50 कर लिया। अब इसमें से कितना घटाएं? 50 घटाएं, 54 में से आप क्या घटाएंगे? 50, जो आधार है, उप आधार। कितने बच गए आपके? 4। संख्या में से आधार घटाना है। यदि यहां 49 होते तो 49 में से 50 घटाते, -1 लिखते। 56 में से 50 जाएंगे, कितने बच गए? ये तो है। इस तरह से 3 अंक है तो 3 भी लिखेंगे। आप देखिए 54 में 6 जोड़ दें, चाहे 56 में 4 जोड़ दें, बराबर आएंगे। ऐसी स्थिति में आप ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, बराबर सम आएगा। ठीक है, अब इस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने? 6 से कर दिया। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है, जैसे ये तो 60 आ गया, कितना आ गया? कितना है ये हमारा? अब आधार आपने 10 लिया है, उप आधार 50 लिया, तो ये 10 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 5 से। तो आप यहां भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। यदि आप उप आधार नहीं लेते तो यहां गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। ये बात ध्यान रखना है कि यदि आप केवल 10 ही लेते, आपके पास 12 और 13 को गुणा होता, तो 10 आधार लिया तो +2 +3, 12 + 3, 2 × 3 15 6, 156 आ गए। यहां आपको गुणा करने की, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने केवल 10 ही आधार लिया था। या 10 ने लेके, न तो 10 है, न 100 है, न 1000 है। यहाँ उप आधार कितना है? 50 है, इसलिए आप इसके किससे गुणा करोगे? 5 से। ये कितने हो गए? 60 24, 300 हो गए 24। लेकिन जब 10 लिया है
आधार। तो आपका ये ध्यान रखना है, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, जब आपने आधार 10 लिया है तो इधर आगे एक ही अंक आना चाहिए, 2 अंक नहीं आएंगे। 100 आधार लेंगे तो 2 अंक आएंगे, 1 अंक आना चाहिए, तो ये 2 आके इधर प्लस हो जाएगा, यानी 300 में ये 2 जुड़ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके, समझ गए, क्योंकि आधार 10 लिया था। अब हम इसी इधर बात करें दूसरा इसी विधि से, जैसे कि एक इसका आधार क्या ले लें हम, 100। तो जब आपके 10 या 100 के नजदीक हो तो आप ऐसे ले सकते हैं। आधार अब 108 है तो आपके कितना आया, +8, और यहां कितना आया, +12। तो 108 + 12, 8 गुना 12, ये कितने आए, 120, ये 96। ये सेम ऐसे कैसे आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, क्योंकि 2 अंक है। जब आपका आधार 100 है तो आगे 2 ही अंक आएंगे। यदि आधार 10 होता तो आपका 1 अंक आता। कितने अंक आते, 1 अंक आता। देखिए इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन 7 में, ये जब 2 हमने इधर ले लिया, 302 इधर ले लिया, तो ये यहां से हट जाएगा, यहां से हट जाएगा, यहां केवल 4 रहेगा। 302 में जोड़ा तो 302 आया आगे, तो इसका आंसर आएगा 3024। कितना, गुणा करने की अगली विधि है हमारी एक, सूत्र 1 न्यूनन पूर्वेण। 1 मतलब 1, न्यूनन यानी कम करना है, पूर्वेण मतलब पूरी पहले वाली संख्या में 2 संख्याओं का गुणा होगा, और पहले वाली संख्या में 1 आपको कम करना है। कितना कम करना है, 1 कम करना है। यह विधि जब भी काम में ली जाती है, जैसे दूसरे वाली विधि में, दूसरे वाली संख्या में 9 अंक आए तभी काम में ली जाएगी। जैसे कि इसमें पहले वाली में 1 माइनस कर देना है। ये क्या कह रहे हैं, सूत्र क्या है, 1 न्यूनन, पहले वाली में 1 न्यूनन पूर्वेण, मतलब पहले जो भी है उसमें क्या कम कर देना है, 1 कम कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अगली जो 9 रिपीट होते हैं उसमें से जो ये आए 136, वो 136 इसमें से माइनस कर दें, यानी यहां तो कितने आए, 136। अब इसमें ये 9 इसमें 136 माइनस कर दें, 3 6 8 9, ये आ जाएगी 136 9 8 6 3। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से करेंगे। इसमें भी 9 वही सूत्र 1 न्यूनन पूर्वेण, यानी 46 में से 46 में से अपने 1 माइनस करेंगे, 99, और यहाँ कितना आया, 45 आएगा, 45 वो इसमें से माइनस करना, यानी यहाँ 45 आ गया, और ये कितना बचा, 4 4 4 5 9 54 बचेगा। तो अब ये आ गया 4554। ये विधि है अपनी सूत्र 1 न्यूनन पूर्वेण, यानी पहले वाली संख्या में 1 माइनस करना, और जो संख्या आ जाए वो अगले वाली पूरी संख्या में माइनस करना। पहले वाली में 1 माइनस करना और अगली में से पूरी संख्या माइनस करना, ये विधि है सूत्र 1 न्यूनन पूर्वेण। हम गुणा करने की, मल्टीप्लाई करने की वैदिक विधि की अगली विधि है सूत्र ऊर्ध्व-त्रियक विधि से आप गुणा करना। इसके अंदर हमें कक्षा 9th के हिसाब से आप ये काफी चीजें पढ़ चुके हैं कि खंड बनाने पड़ते हैं, पार्ट्स खंड बनाने पड़ते हैं। जैसे कि इस विधि के अंदर हमें ये ध्यान रखने की बात है कि 2 संख्याओं का गुणा होगा और वो दोनों संख्याओं के अंक के बराबर आएंगे। जैसे इसमें 3 अंक हैं, 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है तो इसमें 4 डिजिट है, यानी डिजिट इक्वल आएंगे, संख्याएं बराबर आएंगे। 5-5 अंकों की होंगी, 2-2 अंकों की होंगी, 4-4 की होंगी, तभी ये विधि लगती है। उसके बाद हमें खंड बनाने होते हैं। जैसे कितने कितने अंक की है, ये 3-3 अंक की है, तो आप उसको 2 से गुणा कर दें और 1 घटा दें, तो इसके पार्ट्स या खंड कितने बनेंगे, कितने पार्ट्स बनेंगे, 5 बनेंगे। कितने बनेंगे, 5। जितनी भी 3 है, इसमें जैसे 4 है तो इसके पार्ट्स कितने बनेंगे, कितने खंड बनेंगे, 7। समझ गए खंड कैसे बनाएंगे। ये 4 डिजिट का है
दोनों समान आएंगे तभी मल्टीप्लाई होगा सीधे। उसको 2 से गुणा किया और 1 माइनस किया। ये कितने डिजिट का है? 3 का है, 3 संख्याओं का है। 3 से गुणा किया, 1 माइनस। इसमें 5 खंड बनेंगे, इसमें कितने खंड बनेंगे? 7। मैं राइट साइड से खंड लिखते हैं हम, जैसे 5 खंड बनेंगे, 1 2 3 4 5। राइट साइड से नंबरिंग लगाए, दाईं तरफ से हम इसकी नंबरिंग संख्या लिखेंगे। इसमें पहले एक संख्या का लिखेंगे खंड बनाने, आपने 9th क्लास में भी सीखे होंगे। सबसे पहले इसका 2 आएगा। एक संख्या का लिख रहा हूं मैं 362 का। फिर इन 2 संख्याओं को एक साथ लेंगे। पहले अकेला 2 लिख दिया, फिर 2 संख्याओं को एक साथ लेंगे तो दूसरे में कितना आ जाएगा? 62। फिर 3 संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 4 आती तो 4 को लिख लेते, उसके बाद 5 आती तो 5 को लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? अपन ने पहले यहां से स्टार्ट किया था, फिर 2 ले लिया, फिर तीनों ले लिए। अब क्या करेंगे? इन दोनों को लेंगे, उसको छोड़ दें। क्या लिखेंगे? 36। लास्ट में इसको लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम जैसे कि 143 का लिखेंगे, 143 का। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 4 3 को एक साथ लेंगे, 4 3 आ गया। फिर तीनों को एक साथ लेंगे, 1 4 3 आ गए। फिर लास्ट की 2 लेंगे, कितने आ गए? 14। फिर लास्ट का 1। समझ गए कैसे खंड बनाने? दोबारा देख लीजिए। जैसे कि 143 है, सबसे पहले 3, पहला खंड राइट साइड से बनेगा। फिर राइट साइड से 2 डिजिट लेंगे, 2 संख्या लेंगे। फिर राइट साइड से 3 डिजिट लेंगे। यदि 4 डिजिट है तो फिर उससे अगला 4 डिजिट, ऐसे चलते जाएंगे। फिर एक एक डिजिट घटाते जाएंगे। पहले इधर से चले 1, फिर 2 लिए, फिर तीनों लिए। 4 होंगे तो अगली बार 4 ले लेंगे, अगली बार 5 होंगे तो 5 ले लेंगे। उसके बाद पूरी हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है? राइट से छोड़ते जाना है। 3 को छोड़ दिया, जो भी बचा वो लिख दिया। फिर उससे 2 संख्याओं को छोड़ दिया। फिर यदि 4 संख्या तो 3 को छोड़ दिया। जैसे 143 है, पहले 3 लिखा, फिर 4 3 लिखा, 2 ले लिए, फिर हमने तीनों ले लिए एक साथ। उसके बाद हमने इस 3 को छोड़ दिया, 14 लिखा। उसके बाद इस 4 को भी छोड़ दिया, 1 लिखा। ये खंड बढ़ गया हमारे। देखो, इसमें 3 को, इन खंडों को आपस में ऐसे गुणा करेंगे ऊपर नीचे। जब ऐसे 2 अंकों की संख्याएं हैं तो इनको गुणा कैसे करना है? तिरछा करना है, ऐसे क्रॉस की तरह। ठीक है, यानी 6 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से गुणा करना है, प्लस करना है 3 को 4 से। ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, जब 3 हो, 2 संख्याएं तो ऐसे मान निकाल लेंगे, लेकिन 3 हो तब बाहर बाहर को करना है। ठीक है, और जो बीच वाले हैं उन दोनों को करना है। समझ गए? बार बार क्या है अपने पास? 3 को 3 से करना है, 1 को 2 से करना है, और बीच वाली संख्या 6 को किससे करना है? 6 से। ठीक है, ये 2 अंकों की, तो इसमें 6 को किससे करना है? 3 से करना है। 4 को किससे करना है? 2 से करना है। अब ये 2 और 3 से करना है। आ गया गुणा समझ में? दोबारा देखिए, एक एक अंक है तो दोनों को गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 संख्याएं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 6 को 1 से, 3 को 4 से, और प्लस कर देना बीच में। 3 संख्याएं हैं तो बाहर बाहर को मल्टीप्लाई, 3 को 3 से, 2 को 1 से, 6 को 4 से, और सबको प्लस करना है। 2 है तो 6 को 3 से, 4 को 2 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना। ये मान 3 आ गया। ये आया आपके पास 6 + 12, ये आया 9 + 2 + 24, ये आया 18 + 8, और ये आ गया 6। 6 आ गए। 18 और 8 कितने हो गए? 26 हो गए। ये देखो, 24 2 26, और 26 और 9 कितने होते हैं? 35 होंगे। ये कितने हो गए? 18 और ये 3। हम राइट साइड से सोल्व करते चलेंगे, जैसे कि अब 6 आ गए। ठीक है, ये 6 लिख लिया, एक एक अंक लिखना है। ये 2 आगे जाके प्लस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे ये? 37। तो 37 का कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब ये 3 आगे चला जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा? आगे। तो ये कितना हो गया? 21। 21 का क्या आएगा? 1। ये 2 आगे चला जाएगा,
कितने आ गए 5, ये ऐसे आएगा। देखिए एक बार, 6 का 6 आ गया, ये 26 आ गए, ऐसे चल गए, 6 का 6 आ गए, और 26 में से यहाँ 6 आया, एक तरह से असल पाई की तरह, वो ये 2 आगे जाते हैं, यहाँ कितने हो गए 37, 37 हो गए, 37 का ये 7 आ गए, ये 3 कैरी है, ये आगे चली गई, ये कितने हो गए 21, 21 का कितना आ गया, ये 1 आ गया, अब 2 थी इसकी कैरी, 2 आगे चले गई, तो 3 और 2 5, तो 5 ही आ गया, तो इसका गुणनफल क्या आ गया आपका 51,716। ठीक है, अब हम 4 खंडों की भी इसकी सहायता से समझेंगे। इसी विधि से हम अगला क्वेश्चन करते हैं, सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त से गुणा। हमने डिस्कस कर चुके थे चर्चा कि इसके कितने खंड बनेंगे 7, क्योंकि 4 डिजिट की ये नंबर है, 4 संख्याओं की, तो 4 गुना 2 माइनस 1, 7 खंड बनेंगे इसके। 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने खंड बनेंगे इसके 7 बनेंगे। बीच में लिख लेंगे और इसको यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 खंड बन गए। जैसे पहले वाली संख्या में एक अंक आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। आप 2 अंक साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 3, फिर 3 अंक लेंगे 4 1 3, फिर 4 अंक लेंगे। आप देखो, आप राइट साइड से एक एक अंक छोड़ते जाएंगे, 3 छोड़ दिया तो क्या आ गया बेटा 2 4 1, फिर 2 अंक छोड़ देंगे, क्या आ गया 2 4, फिर 3 अंक छोड़ देंगे 2 आ गया। समझ गए कैसे लिखते हैं। इसमें नीचे लिखेंगे तो यहाँ क्या आ गया 4, फिर 2 अंक लेंगे 2 4, फिर 3 अंक लेंगे 1 2 4, फिर 4 अंक लेंगे 3 1 2 4, फिर 1 अंक छोड़ेंगे राइट साइड से पूरा होने के बाद। 3 अंक हो तो 3 अंक 4 जितने भी पूरा तो आ जाएंगे 3 1 2, फिर 2 अंक छोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 1, फिर क्या आएगा 3, फिर ऐसे खंड बना लेंगे अलग अलग मान। इसमें 3 को 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई, इसमें 1 को 4 से करना है और 2 को किससे करना है 3 से करना है। इसमें क्या करना है 4 को 4 से, 1 को 3 से और 2 को 1 से। इधर देखें आप 2 को 3 से कर दिया, इसमें 2 को 1 से प्लस 3 को 4 से। इसमें देखो ऐसे करेंगे 2 को 2 से, 3 को 1 से और 4 को 1 से। ये आया, इसको मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ थोड़ी जगह के हिसाब से। इसमें आप बार बार को ऐसे 2 को 4 से प्लस इस 3 को 3 से प्लस, अब देखो ये भी ऐसे तिरछे 4 को 2 से प्लस ऐसे तिरछे 1 को 1 से। देखिए कैसे तो आप बाहर बाहर से करेंगे 2 को 2 से ना सॉरी 4 से, 3 को 3 से और इस 4 को ऐसे तिरछे 2 से, 1 को 1 से। इधर से करें तो ये कितना आ गया 12, ये अपना क्या आ गया 4 और 6, कितने हो गए 4 और 6। तीसरे खंड में हम करें 4 4 16 प्लस 3 प्लस 2। चौथा खंड यही है, क्या आया 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1। पांचवा खंड क्या आया 4 प्लस 3 प्लस 4, इनको आप मल्टीप्लाई करते जाएं। छठे खंड में आया 2 प्लस 12, सातवें खंड में क्या आया 6, 12 आ गए, 6 4 10 आ गए, कितने आ गए 16 3 19 और 2 21 आ गया, 8 9 17, 17 और 8 25, 1 26, ये आ गए 4 3 7, 7 4 11, ये आ गए 12 और 2 14 और ये आ गया 6। अब हम एक एक अंक वो लिखेंगे 2, ये 1 आगे चला गया तो कितने हो गए 11 हो गए, 11 का कितने आ गया 1 आ गया। अब ये 1 आगे चला गया प्लस हो गया, कितने हो गए 22, तो 22 का क्या आ गया 2 आ गया, फिर 2 आगे चले गए
कितने हो गए 28, 28 का क्या गया 8, फिर 2 आगे चले गए 13, 13 हो गए ना यहाँ, 13 का 3, 1 आया, 1 आगे चला गया प्लस हो गया 15 हो गए 5, ये 1 फिर आगे चला गया तो हो गए 7। यानी यहाँ था मैं एक एक अंक, जिस तरह से असलपाई गणित में आप जोड़ते हैं ना कैरी ले जाते हैं, वैसा ही 2 का 2, 1 चला गया 11, 11 का 1, 1 फिर 21 1 22, 22 का 2, 2 बचा 26 2 28, 28 का 2, 11 2 13 का 3 1, 14 1 15, 1 6 1 7। इस तरह से ये आपकी विधि है सूत्र और द्वय तिर्यक, बहुत ही अच्छी विधि है। देखिए वैदिक गणित के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अपने वैदिक गणित के अंदर भाग देने के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा आने की संभावना होती है। जो भी डिवाइड करते हैं हम, तो इसकी एक पहली विधि है सूत्र निखिलम, सूत्र पर्यावर्त और दवजान। 3 विधियां हैं, तीनों विधियां आपको सीखनी है। जैसे कि हम सूत्र निखिलम विधि से करें, हम भाग दे रहे हैं इसके अंदर, ये डिवाइडेंट है, इसी के अंदर तो डिवाइड कर रहे हैं। इसका डिवाइजर कितना है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके खंड बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं। डिवाइडेंट के क्या बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं। और वो पार्ट इस हिसाब से बनाएंगे जैसे कि यहाँ आप बेस या आधार कितना लेते, 3 अंक है तो यहाँ आधार क्या लेंगे बताओ, 16 या 1000, किसके पास है ये बेस, इसका कितना हो जाएगा, ये संख्या 10 के पास है या 100 के पास है या 1000 के पास है या 10,000 के पास है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। सूत्र निखिलम की बात कर रहे हैं, तो ये किसके पास है, 1000 के पास है। 1000 के पास है तो इसमें कितने अंक आगे जाएंगे, जितना आप आधार लेंगे उतने ही अंक आगे जाएंगे। 3 जीरो है आधार में तो 3 अंक आगे जाएंगे। ऐसे पार्ट जो बनाओगे, यदि यहाँ 200 लेते आप तो 2 संख्या आगे जाती, 10 लेते तो 1 संख्या आगे जाती। ये हमारा पार्टीशन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ये 1 है, 1 का 1 पहला पद सेम आ जाता। निखिलम और सूत्र पर्यावर्त दोनों में पहला सेम आ जाता है। यहां हमने इसके 1000 में से ये हम माइनस करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 111। जो भी आधार माने आप बेस, उसमें से आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो माइनस कर दो। ये आ गया, जैसे 1000 में से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया। ये आने के बाद पहला अंक जो का त्यों आपको नीचे उतारना है। अब ये जैसे 1 आ गया, अब इस 1 को इन नीचे वाली संख्या से क्या करना है, आपको गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली संख्या का ध्यान नहीं रखना, आप केवल 1 1 1 का, इसको आपने गुना किया 1 1 1 आ गया। अब आपने 1 और 1 को प्लस किया, क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब यहां जितना भी प्लस आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 111 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे अगला अंक तक 2 2 2 ऐसे आएगा। अब ये कितना हो गया, ये तो हुआ 124। अब आगे देखें हम, आगे कितना आया, ये इनको आप प्लस किया 3 5 4 3 5 4, ये क्या बच गया, रिमाइंडर। चेक का आंसर चेक करो, अभी रोक दी। अब हम जो 4 रह गए, ये 4 आ गया, इस 4 से भी इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या जाएगा, 4 4
4, 8, 9, 7। ये तो आपका क्या गया, भागफल, क्वोशेंट, और ये आ गया आपका रिमाइंडर। दोबारा देखिए एक बार, जब आपने 1,11,034 को डिवाइड करना है 889 से, सबसे पहले हम आधार या बेस की बात करेंगे। ये संख्या किसके पास है, जैसे 1000 के पास है, ठीक है, तो बेस हमने क्या ले लिया 1000। 100 के पास होगी तो 100 ले लेंगे, जितनी भी संख्या के पास होगी वो ले लेंगे। उसके बाद इसमें से 1000 में से ये माइनस किया, ये संख्या आ गई 111 आ गई। इसके यदि 3 जीरो हैं तो 3 अंक आगे ले लेंगे अगले खंड में, 2 जीरो होते तो 2 अंक लेते, यदि आधार 10 ही लेती तो आगे कितना अंक लेते, केवल 1 ही अंक लेते। समझ गए, 10 लेते तो 1 अंक यहाँ लाइन, 100 लेते तो यहाँ, 1000 लेते तो यहाँ, 10,000 लेते तो यहाँ, जहां भी जितने भी लोगे उतने अंक आगे जाते जाए। पहला अंक हमेशा जो का त्यों उतारना है, इधर 1 का 1 या 2 होता तो कोई भी हो सेम उतारना है, कोई परिवर्तन नहीं। उसके बाद आपको 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है 111 से, तो 111 आ गए, यहाँ ये आ गया, तो इससे अगली संख्या के नीचे से शुरू कर। उसके बाद ये 2 संख्याओं को प्लस किया, 1 और 1 कितने हो गए 2। 2 के बाद दोबारा इसको गुणा करना है, 2 2 2। अब देखो पहले आपने यहां से शुरू किया तो अगली संख्या से करेंगे 2 2 2, फिर हमने जोड़ दिया इसको 4 आ गया। अब 4 को वापस इससे गुणा करेंगे, 4 4 4, इनको जोड़ देंगे, ये तो आ जाता है रिमाइंडर और ये आ जाता है भागफल। इसी का जैसे कि आप अगला ये इधर मैं करूं, किससे डिवाइड करना है 3994, इसी विधि से किससे करना है 90 से। देखो इसमें आधार कितना आएगा, 100 ले लें, 100 के आसपास है, क्या ले लें 100 आधार ले लिया हमने, 100 के पास ही है, तो कितने अंक आगे चले जाएंगे 2। अब 100 में से ये 97 घटाएंगे तो कितने बच गए, 3 नहीं लिखना या 03 लिखना, ठीक है, क्योंकि आधार जब 100 लिया है 100 में से 97 घटाएंगे, 2 अंकों में आना चाहिए। या आप ऐसे कहते कि 100 में 97 गए तो 3 आया, आपने 03 क्यों लिखा, 03 ही लिखना, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 का 3 वापिस आ गया नीचे, ठीक है। अब 3 को किससे गुणा करेंगे 03 से, तो क्या आ जाएगा 0 और 9। अब 9 को और 0 से प्लस किया तो क्या आ गया 9 आ गया। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 03 से, तो कितना आ गया 27। अब 027 नहीं लिखना है, 2 अंक में 27, 2 अंक आ गया तो 27। अब इनको प्लस कर दो, 7 4 11 सल 1 9 9 18 20 1 21। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी रिमाइंडर या शेषफल जिससे आप भाजक होता है, जिससे भी भाग दे रहे हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपका ये 211 आ रहा है, ये किससे बड़ा है, किससे बड़ा है 97 से बड़ा आ रहा है ना, इसलिए इसमें 211 में आप किससे 97 से वैसे डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार ही तो जाएगा, 2 7 14 2 9 18 184। कितना बच गया आपका ये 7 27 बच गया, कितना बच गया 27। तो ये कितनी बार गया 2 बार गया। अब ये 2 बार गया तो ये 2 अपन इसमें प्लस कर देंगे, कितने आ गए 41, और इनका रिमाइंडर ये कितना आ जाएगा 27। तो ये तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर और ये हो जाएगा क्वोशेंट, यानी भागफल, और ये आ जाएगा शेषफल, ठीक है। 2 7 14 2 9 18 और 1 19, यहाँ 184 में आके कितना आएगा 194, ये मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 आएगा, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। यहाँ था 2 7 जा 14 2 9 जा 18 90, 194 आएंगे, 194 माइनस करेंगे तो 17 तो शेषफल आ गया, और भागफल इसका कितना आ गया 41 हो गया। अगली विधि
वैदिक गणित में भाग देने की अगली विधि सूत्र प्रावर्त विधि से करेंगे। अभी हमने एक विधि पढ़ी थी, कौन सी विधि पढ़ी थी? 3 विधियां हैं भाग की, सूत्र प्रावर्त द्विजांक, और जो अभी पढ़ी उस विधि का क्या नाम है? निखिलम विधि से भाग दिया था। अभी जो विधि थी वो विधि इंग्लिश में भी निखिलम ही आता है, NIKHILMS, अलग नहीं बनता है, जैसे वैदिक में सेम ही वर्ड होते हैं। अब हम सूत्र प्रावर्त निखिलम विधि जैसी ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे ये प्रश्न है, ये सेम निखिलम जैसा होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा क्योंकि ये आधार जब 100 लेंगे तो ये बड़ी है। सेम वही चीज है, निखिलम और सूत्र प्रावर्त में कोई अंतर नहीं, ठीक है। हमें ये ध्यान देना है, जैसे मैं भागफल यहां देके बता रहा हूं गुणा करके, जैसे पहले वाले में, तो उसमें आप नीचे स्टेप भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने समझा दिया, लिखना तो ऐसे ही, उसके नीचे स्टेप, पहला स्टेप में आपने क्या एक्टिविटी की हो, दूसरा, ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हम 21/12 को डिवाइड करना है किससे, सेम वही तरीका, इसमें आधार हम क्या ले लेंगे बेटा? 100 ले लेंगे। तो ये कितना आ गया है? 100 में से 97 गया। अब आगे कितने अक्षर आएंगे? सेम वही चीज, कोई परिवर्तन नहीं, निखिलम जैसा ही। 2 का नीचे 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या गया? 0,6। ये ध्यान रखना, 0,6, 3 मत करो। 1 और 0 कितना आ गया? 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करो, 0,3। अब इनको प्लस कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना लास्ट वाले से। अब 3 2 5 6 7 75 आ गया, 97। तो ये तो आपका आ गया भागफल, क्वोशिएंट, और ये आ जाएगा रिमाइंडर। आंसर इज ओके। समझ गए? छोटा सा प्रश्न है, अलग नहीं है ना, सेम वही विधि है। अब आप देखिए इसमें दूसरा, 1 3 3 8 5 किससे डिवाइड करना है बेटा? 133। 133 किसके नजदीक है? 100 के। आधार क्या ले लिया? 16। ये सूत्र प्रावर्तक, ऐसे भी लिख देते हैं, ये सूत्र प्रावर्तक है इसका। अब 100 में से ये घटाना है, आप 133 में से ये मत घटा देना, हमेशा बेस में से घटा रहे हैं। 100 में से ये घटा देंगे तो कितना है बेटा? -33 आए ना। 100 में से मैं 133 घटाया तो माइनस का 33 आया। सूत्र प्रावर्त में ये ऊपर लिखते हैं माइनस, इतना अंतर है। माइनस के थे ना, तो माइनस का ये ऐसे लाइन खींच दिया, ये मतलब माइनस है। 133 में से 100 नहीं घटाना, हमेशा बेस में से घटाना है, आधार में से घटाना है, आपको विशेष ध्यान ये रखना है। 2 तो आप 2 ही अंक लेंगे आगे, पहला 1 का 1, समझ गए? 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना है? 33 है, लेकिन यह माइनस है तो दोनों के क्या जाएगा? माइनस आएगा। अब आप जोड़ें, 3 और -3 कितने हो गए? 0 आ गए। अब 0 को इससे गुणा किया तो क्या आ गए? ये 0 0। 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब इसको जोड़ना है, ये भी क्या है आपके पास? 0 तो आया, ये भी क्या आया? 0 आया। अब 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोबारा 0 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां 133 गलती से लिखा गया, यहां कितना है? 131 है, 31 ही आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम तो ये 31 आएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा? 31 आएगा, ठीक है। हमने ये 133 से कर दिया था, यदि क्वेश्चन में 133 आ जाए तो 133 से करना है, लेकिन आपके बुक के हिसाब से 131 है, या 133 लिखा गया तो 133 के हिसाब से किया गया था, लेकिन अब 131 से कर रहे हैं। तो इसमें सेम वैसा का वैसा आ गया है। ये मैंने 133 के हिसाब से बता दिया था, आप 131 के हिसाब से सीख रहे हैं। ऐसे 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 1 ऐसे आए,
3 से 3 ये कितना आया बेटा 0 आया। 0 को आपने मल्टीप्लाई किया दोनों से तो क्या गया 0 0 आया। अब ये 3 में से 1 गया तो कितना आया 2 आया। 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 6 और 2। 2 को इधर किया माइनस का निशान था तो माइनस का निशान ऊपर आया। 5 में से 2 गए तो कितने बच गए 3। 8 में से 6 गए तो बच गए 2। तो ये तो आपका आ गया भागफल क्वोशेंट और ये आ गया शेषफल और रिमाइंडर। ठीक है, ये तो भागफल आया वो शेषफल आया। ये इसी तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। सूत्र परावर्तक और निखिलम में क्या अंतर होता है, ये माइनस का अंतर होता है। इसका अंतर होता है माइनस। देखिए सूत्र दवजांक का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भाग दे रहे हैं सूत्र दवजांक विधि से। इसके अंदर हमें 119 से भाग देना है तो इसमें एक दवजांक होता है एक मुख्यांक। दवजांक जैसे पहला 1 ले लिया 9, 1 अंक लिया तो हम 1 ही अंक आगे छोड़ेंगे। यदि हम यहाँ 19 लेते तो 2 अंक छोड़ते। ये 11 ले लिया हमने मुख्यांक। अब हम 59 को किससे डिवाइड करेंगे 11 से। 59 को किससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। कितनी बार गया 5 बार यहां जाएगा तो शेषफल या रिमाइंडर क्या बचा भाई 4 बच गए। कितना बच गया 4। अब 4 हमने यहां लगा दिया। अब नया संशोधित भाज्य या न्यू डिवाइडेंट निकालें तो वो क्या जाएगा 42 में से इस 9 और 5 को मल्टीप्लाई करना। जब माइनस में आ जाए नया डिवाइडेंट नया भाज्य तब हम 5 के यहाँ 5 के बजाय हम एक कम बार ही लेंगे। पहले वाला हम इसे एक माइनस कर देंगे। कितनी बार लेंगे 4 बार लेंगे। कितनी बार लेंगे हम 4 बार लेंगे। तो 59 को किससे डिवाइड करें 11 को 4 बार से यदि जाए तो इसका रिमाइंडर या शेषफल क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। 11 चौक 44, 59 में 44 माइनस करें तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ 4 की जगह कितना हो जाएगा 15। अब नया भाज्य निकाले हैं तो वो 152, उसमें से कितने इन दोनों को गुणा करके क्या करते हैं हम माइनस 9 चौक 36। कितने बच गए 152 में से 36 चले जाएंगे। कितने बच गए 6 42 116। अब कितनी बार डिवाइड करेंगे 116 में से हम 11 से डिवाइड करेंगे। वैसे तो 10 बार चला जाता है डिवाइड, 11 में 110, लेकिन यदि 10 बार ऐसा डिवाइड नहीं होता कि 10 बार चला जाए आगे पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम कितनी बार 9 बार ही देंगे। तो 11 में कितना बार गया 99 और ये शेषफल कितना बच गया इसका शेषफल कितना बच गया 17। सबसे पहले हमारा 4 बार गया, 4 बार के बाद में हमारा कितना बार गया 9 बार गया। अब शेषफल कितना बच गया 17। ये 17 यहां लिख। अब नया हमारा मैं इधर लिख रहा हूं। अब 178 इसमें से क्या घटाएंगे 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 घटाएंगे। 178 में से 81 गए कितने बच गए कितने बच गए 97। कितने बच गए 97। तो ये आपका क्या आया डिविडेंड आया, यानी नया भाज्य आया। अब आपको किस में भाग देना है 97 में भाग देना है। किसका भाग देना है 11 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। कितनी बार गया 8 बार भाग चला गया। 11 8 88। कितने बच गए शेषफल यहां 9। कितने बच गए 9। अब 9 हमने यहां लिख दिया। अब अगला संशोधित भाज्य निकालना है।
भाज्य, तो वो 93 में से क्या माइनस करेंगे, इस 8 को और 9 को गुणा करके करेंगे। 8 9 कितने आ जाएंगे, 72। अब कितने बच गए, ये कितने बच गए, 21। अब 21 बच गए संशोधित भाज्य। अब अगले स्टेप में आपको 21 को डिवाइड करना है फिर 11 से। कितनी बार गया, 1 बार गया, और शेषफल या रिमाइंडर कितना बचा, 10। तो ये तो 1 बार गया और इसका रिमाइंडर कितना बचा। अब ये अगली संख्या कितनी आ गई शेषफल के लिए, 107। इसमें से इस 9 को और 1 को गुणा करके आपको क्या करना है, घटाना है। 107 में से 9 चले गए 98, तो ये आ गया 98। ये तो आपका आ गया शेषफल, ये आ गया भागफल, क्वोशिएंट, और ये रिमाइंडर। इसे भाग करने का क्वेश्चन नंबर 18 आरबीएससी बोर्ड का हम कर रहे हैं। इसके अंदर हम देखो दवजांक क्या ले लें, इसमें क्वेश्चन में 9 दवजांक राइट साइड से पहला अक्षर लेके चल लें। एक अक्षर से अपन तो ऐसे कर लेंगे, एक एक अक्षर लेके ही चल लें। 2 लेंगे तो फिर आगे 2 अक्षर लेने पड़ेंगे, फिर यहाँ तो ले एक सकते हैं, 2 ले भी नहीं सकते क्योंकि है ही 2 अंक। और मुख्यांक क्या ले लें, यहाँ 5। इसका मतलब ये संख्या 4 तो आ जाएगी आगे और ये आ जाएगी यहाँ। समझ गए ये बात। अब आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से करना है। मैं स्टेप नहीं लिख रहा पहले वाले स्टेप की तरह से। 5 का 5 में भाग गया, कितनी बार गया बेटा, कितनी बार गया, 1 बार गया। कितनी बार गया, 1 बार गया। 0 आ गया, 0 आया। मैं यहां लिख भी देता हूं, 5 का भाग आपने 5 में दिया, 1 बार गया। ये तो मैं यहां सारे भागफल लिख दूंगा और ये आ जाएगा शेषफल रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर 0 आया। अब अगला जो आपको भाज्य या डिवाइडेंट निकालना है वो सबसे पहले 0.8, उसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस की संख्या आ गई। इसका मतलब हमने जो पहले किया था वो गलत है, वहां से हमें हटना पड़ेगा। हम यहां 1 बार न देके कितनी बार देंगे, 0 बार ही देंगे। यानी ये दोनों संख्याओं को एक साथ मिला के, दोनों संख्याओं को मिला के एक साथ ही देंगे। दोनों संख्याएं एक साथ कितनी बार जाएंगी, इसका अगला डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें 9 तो हमने लिया दवजांक और 5 लिया मुख्यांक। अब देखें 5 में 5 का ये 1 बार चला गया, शेषफल इसका 0 आया, तो यहाँ 0.8 लिखा हमने। क्या लिखा, 0.8। 0.8 में से हम क्या माइनस करें, यहाँ 1 आया था तो 9 माइनस करें तो ये माइनस की संख्या आया, इसलिए ये नहीं दे सकते। अब दोनों संख्याओं को 7 58 बार लेंगे। हम जब भी डिवाइड करें तो 10 से कम बार ही लेना है, 9 बार ही लेना है। इसमें तो जाने को तो 11 बार जा रहा है, लेकिन हम 9 से ज्यादा बार नहीं लेंगे। तो हमने कितनी बार लिया, 9 बार लिया। 5 9 45 और कितने बच गए, 13। कितने बच गए, 13। अब ये कितने हो गए, 137 हो गए। 137 में 9, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 को 9 से गुणा करके हमने घटा दिया। 81 से कितना बचा, 56। अब हम किस में डिवाइड करेंगे, 56 में 5 से डिवाइड करेंगे। वही 9 बार ही लेंगे क्योंकि 10 बार लेना नहीं, 9 बार ले लिया। कितनी बार गया, 5 9 45। अब 56 में से हम 45 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ गया। ये कितना बच गया, 116। अब 116 में हम क्या घटाएंगे, 9 को 9 से गुणा किया, 81 घटाएंगे तो कितना आया, 35। अब 35 में हमने 5 का भाग दिया, 35 में हमने
किसका भाग दिया 135, कितना बचेगा, ये कितना हुआ अपना 116। 116 में कितना घटाएंगे हम 54 घटाएंगे। 116 में कितना घटाएंगे, सॉरी ये 81 घटाएंगे, 54 नहीं 81 घटाएंगे। 5 और 3 कितना बचा, ये 35 बचा। ये कितनी बार जाता है 35 में, यदि हम 5 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाता है 7 बार, रिमाइंडर बचता है 0, तो यहाँ कितना आएगा 7, और ये कितना जाए 0,4। लेकिन आगे हम जब 0,4 में से ये 63 घटाएं तो ये माइनस की संख्या आती है। किसकी संख्या आती है, माइनस की। तो हम 7 की बजाय कितनी बार देंगे, ये 6 बार ही देंगे, और 6 बार देंगे भाग, तो ये 6 बार देंगे तो ये रिमाइंडर कितना बचेगा इसका 5 बचेगा। 6 5 30, 5 बच गया, तो अब यहाँ कितना आ जाएगा 54। अब इसका रिमाइंडर या शेषफल आएगा 54 में से 9 और 6 को गुणा करके हम घटाएंगे, 54 माइनस 54 कितना आ जाएगा 0। ये तो आ गया रिमाइंडर और ये आ गया भागफल।